पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सब्बत्थुवहीणा बुद्धा संरक्षण परिगहे अवि अपनो विदेहम नायरन्ति ममा इयम। हमारे जीवन में दो तत्व हैं, एक है शरीर और दूसरा तत्व है आत्मा। आत्मा और शरीर, इन दोनों का मिश्रण है, योग है, इसी का नाम जीवन है। और मृत्यु क्या है? जब शरीर और आत्मा का वियोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसका नाम मृत्यु है। और जब शरीर और आत्मा हमेशा के लिए वियोग, आत्यंतिक वियोग कर लेते हैं, आत्मा अशरीर बन जाती है हमेशा के लिए, वह मोक्ष होता है। तो जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और मोक्ष क्या है? और जन्म भी क्या है? जन्म भी तो शरीर और आत्मा का योग होने पर होता है। और या योग बन जाता है, हो जाता है। तो जीवन वैसे मिश्रण है चैतन्य और अचेतन का। हमारी दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, जीवन में तो दो ही चीज़ें हैं ही, पूरी दुनिया में भी दो ही चीज़ें हैं, एक जीव दूसरा अजीव। जीवा चेव अजीवा चेव, चेतन और अचेतन। सोल एंड मैटर, ये दो चीज़ें हैं, जीव और अजीव। इसके सिवाय हमारी दुनिया में और कुछ भी नहीं है। हम सब प्राणी हैं। ये जो दिखने वाली चीज़ें हैं, ये सब निर्जीव हैं, अजीव हैं। तो यह एक सिद्धांत रहा है कि शरीर और आत्मा जो हैं, ये अलग अलग हैं, दो चीज़ें हैं। योग है, मिश्रण है, सहावस्थान भी मान लें है एक सीमा तक, पर इनका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। साथ में रहना एक बात है, स्वतंत्र सत्ता का होना अलग बात है। साथ में होने का मतलब यह नहीं कि दोनों की सत्ता एक है। सत्ता अलग अलग हो सकती है, पुढो सत्ता पृथक अस्तित्व। तो जीवन में आत्मा है, शरीर है, दोनों हैं, पर दोनों का अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है। यानी शरीर अलग है, आत्मा अलग है। कि साथ में भी है, अलग अलग भी है। दोनों बातें कैसे हों कि साथ में भी है, अलग अलग भी हैं। दोनों बातें ऐसे हो सकती है कि गोल्ड, सोना और मिट्टी मिले हुए हैं, परंतु दोनों एक नहीं हैं। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना है। मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। कि मिट्टी और सोना एकदम मिले हुए रह सकते हैं, बाद में प्रक्रिया से मिट्टी अलग हो जाती है, सोना निखर कर सामने आ जाता है। इसका मतलब दोनों का अस्तित्व अलग अलग था, अलग अलग है, दोनों मिले हुए थे।
तो इसी प्रकार शरीर और आत्मा मान लो मिले हुए हैं, परंतु दोनों का इंडिपेंडेंट अपना अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है, दोनों मिले हुए हैं। तो एक धारणा यह है कि तज्जीव तत्शरीरवाद, जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है, दोनों एक ही है। यह सिद्धांत नास्तिक विचारधारा का, आस्तिक विचारधारा ने इस सिद्धांत को गलत माना है और आस्तिक विचारधारा का मंतव्य रहा है कि अन्य जीव अन्य शरीरवाद, जीव अन्य है, अलग है, भिन्न है और शरीर भिन्न है। एक जीवन के बाद दूसरे जीवन में आत्मा चली जाती है जब तक मोक्ष न हो जाए, यानी पुनर्जन्म होता है। तो अब यहाँ प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, यानी मैं मतलब मूल चैतन्य है, वो मूल तत्व है। चैतन्य स्थायी है, शरीर अस्थायी है। शरीर एक पर्याय है, पर्याय का तो विनाश होता है। शरीर तो आज तक कितने मनुष्य दुनिया में पैदा हो गए, कितने चले गए हैं, तो शरीर उनका नष्ट हो गया हो सकता है, होता है। तो आत्मा स्थायी है। आज से अनंत काल पहले भगवान यानी जो भी थे मनुष्य थे, तो उनकी आत्मा मनुष्य थे, आज मनुष्य के रूप में न भी हों, उनकी आत्मा कहीं न कहीं आज भी है। भगवान ऋषभ इस अवसर्पिणी काल में प्रथम तीर्थंकर हुए, उनका शरीर भले न मिले, उनकी आत्मा आज भी विराजमान है। तो आत्मा नहीं मरती, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। शरीर को भले कोई काट दे, छिपकली की पूंछ भले कट जाए, आत्मा नहीं कटती है। तो यह आत्मा एक द्रव्य है, स्थायी है, परमानेंट है, और शरीर एक पर्याय है। पर्याय में भी द्रव्य है, द्रव्य में भी पर्याय है। पर एक हम प्रधानता की बात करें तो आत्मा एक द्रव्य है, शरीर एक पर्याय है। इसलिए शरीर विनाश धर्मा है और आत्मा अविनाशी है। वो गीत का पद्य जो है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष। तो यह चेतन तत्व आत्मा है। अब शरीर और आत्मा अलग अलग है। हम इस सिद्धांत के संदर्भ में अब ध्यान दें कि आत्मा तो स्थायी है, शरीर अलग भी है और अस्थायी है। तो स्थायी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ और अस्थायी के लिए क्या कर रहा हूँ। अस्थायी शरीर के लिए भी हम कितना करते हैं, इसको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, कपड़े उड़ाते हैं, रात को लेटते हैं भी आराम हो जाए। आप लोग स्नान भी करते होंगे, कपड़े धो अच्छे बढ़िया कपड़े खरीद के लाते होंगे, पहनते होंगे।
आप केसों को भी संवारने का प्रयास, यानी शरीर का कितना ध्यान दिया जाता है। थोड़ी तकलीफ हुई तो लोग दवाई भी, डॉक्टर के जाना, दवाई लेना, वो भी शरीर को ठीक रखने का कितना प्रयास करते हैं, और वह भी एक अपेक्षा हो सकती है। तो साथ में यह ध्यान दें हम, मैं आत्मा के लिए क्या करता हूँ, उसके लिए भी कुछ करता हूँ या नहीं। शरीर को खाना दिया जाता है तो आत्मा को कोई खाना दिया जाता है क्या? आत्मा को स्नान कराया जाता है, क्या किया जाता है? कभी खाना कैसे खिलाएं? शरीर को तो जानते हैं, मुंह में कौवा ले लो, आत्मा को खाना कैसे खिलाएं? अब उसको एक व्यावहारिक रूप में हम देखें कि शरीर को नाश्ता देते हैं, फिर लंच है, डिनर है, सब करते हैं। कभी आत्मा को नाश्ता क्या दें? भी आत्मा को नाश्ता हम जैन धर्म के संदर्भ में थोड़ा जप करो, नवकार की माला फेरो, नित्य नियम करो, वो आत्मा का नाश्ता हो गया। सुबह सुबह माला आदि फेरते हैं, वो मान लें आत्मा का नाश्ता हो गया। आप लोग सामायिक करते हो कुछ स्वाध्याय, तो वो आत्मा का लंच हो गया, यानी एक तरह का भोजन हो गया आत्मा का। फिर शाम को थोड़ा स्वाध्याय करो, कुछ धर्म ज्ञान करो, संतों के दर्शन आदि कुछ मान लो, फिर वो एक और खुराक हो गई। तो इस प्रकार हम आत्मा को आध्यात्मिक खुराक देने का प्रयास करें कि आत्मा का नाश्ता वो दूध, चाय, ब्रेड वो नहीं, आत्मा का नाश्ता जप करो, माला फेरो, वो एक प्रकार से पवित्र मंत्र का जप करो, स्मरण करो, कोई गीत आदि स्वाध्याय करो, या साधु संतों के दर्शन भी कर लो। कि पहले कहते हैं, आज भी पहले की तो सुना हुआ है कि वो पहले जब गुरुदेव तुलसी बचपन में और में थे तो कह माँ और कहती पहले सतियों के दर्शन करके आओ, बाद में नाश्ता खिलाएंगे, बाद में पहले दर्शन करके आओ महाराज के पास में ही सतियों का ठिकाना। आजकल शहरों में तो दूर दूर होते हैं, तो बच्चों को कहना भी मुश्किल है कि दर्शन कर, कितना दूर संतों सतियों का ठिकाना है। संत सतियाँ लाडनू में तो वो स्थिरवास का सेवा केंद्र है, तो वहाँ तो स्थायी रूप मोटा मोटी सतियाँ रहती है। पास में ही गुरुदेव तुलसी का संसार पक्षी है, दूसरी पट्टी में ही घर, पहली पट्टी में ठिकाना सतियों का, दूसरी पट्टी में गुरुदेव तुलसी का संसार पक्षी है, घर थोड़ा सा ही दूर है, बहुत दूर नहीं है। तो संभवतः माता बदना जी को कहते कि पहले दर्शन करके आओ महाराज के, बाद में नाश्ता कराऊंगी। तो यानी ओ शरीर का नाश्ता बाद में कराऊंगी, पहले धर्म का नाश्ता लेकर आओ, पहले आत्मा का एक तरह से नाश्ता करो। वो दर्शन करना भी एक प्रकार से मान लें आत्मा का धर्म का नाश्ता हो गया। तो हम शरीर को नाश्ता कराते हैं, प्रातराश नाश्ता, तो आत्मा को भी मिलना। बच्चे हैं, सुबह 5 नवकार भी गिन ले, 21 भी गिन ले, कुछ नवकार कर लो, एक थोड़ा का नाश्ता मान लो। तो यों आत्मा का नाश्ता, आत्मा का भोजन, जैसे शरीर का नाश्ता, शरीर का भोजन, वैसे हम आत्मा को भी नाश्ता दें। तो स्थूल भाषा मान ले, नाश्ता तो स्थूल भाषा है, पर समझने के लिए बात ये तो कि मैं शरीर के लिए जितना करता हूँ, ठीक है, कोई वो गलत बात नहीं है व्यवहार में, परंतु आत्मा के लिए भी कुछ करता हूँ या नहीं। कि धन है वो साथ जाने वाला नहीं है, धन यहीं रहने वाला है। शरीर जो स्थूल है वो भी साथ जाने वाला नहीं, हालांकि शरीर साथ में जाता तो है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्मतर शरीर, तेजस और कार्बन, ये शरीर तो अगले जन्म में भी साथ में जाने वाले हैं। ग्रोस बॉडी है, स्थूल शरीर, यह जो हमारा औदारिक है, यह शरीर आगे साथ में नहीं जाता है। तो धन भी साथ में नहीं जाता, और यह तन, यह जो स्थूल तन है, यह भी साथ में नहीं जाता। तो ये साथ में नहीं जाने वाले हैं, तो इन पर हम कितना आकर्षण रखें, कितना ध्यान दें, और जो आगे जाने वाला है उसके लिए कितना ध्यान दें। तो हम आत्मा पर भी ध्यान केंद्रित करें कि तनु धन सुत सदन स्वजनादिषु किंग निज मिह कुगते रवनम।
कभी परिवार है, शरीर है, धन है, बेटा है, स्वजन लोग हैं, कि ये हैं पर ये साथ में जाने वाले नहीं। सब कुछ हैं, सब हैं, ये बेटा है, घर में पोता भी है और परिवार के लोग हैं, पैसा भी है, मकान बढ़िया है, वो आपके पास आज मान लो हैं, पर ये आगे साथ में चलने वाले नहीं होते हैं। ये स्पष्ट बात है भी साथ में तो कौन, आत्मा जाती है और ये तेजस कार्बन शरीर अगले जन्म में, और किए वे कर्म जो हैं पुण्य पाप वे साथ में जाने वाले हैं। तो पैसा जो साथ नहीं जाता इस जीवन तक, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन तक है, तो ठीक है, आप लोग गृहस्थ हैं, पैसे को छोड़ना भी मुश्किल है, छोड़ें भी क्यों, पूरा पैसा आदमी कैसे छोड़े। बाकी तो अपना अपना परिवार का और का क्रम है, कौन कितना परिग्रह का परित्याग कर दे, पर जीवन है तो परिग्रह की भी अपेक्षा हो सकती है। इसलिए आदमी कि थोड़ा मैं अपने लिए भी रखूं, कि और बेटों को दे दूं, पर कुछ तो अपने लिए भी रखूं, कि आखिर मुझे भी तो चाहिएगा। तो कभी सारा तो कैसे दे दूं, अभी थोड़ा तो मेरे नाम भी रहना चाहिए कि मेरे भी तो ज़रूरत है का, क्योंकि मुझे अपने जीवन का ध्यान देना है। तो हम यह ध्यान दें भाई, हम आत्मा के लिए क्या करते हैं, मेरी आत्मा की साधना होती है या नहीं। 50 वर्ष आ गए हैं, अब सामायिक का भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। एक सामायिक रोज हो जाए, एवरेज में रोज एक हो जाए, कि 50 अबव हो गए हैं, 50 पार हैं, अब एवरेज में प्राय रोज एक सामायिक हो जाए, ऐसा यथासंभव ध्यान दें, प्रयास करें। 80 आ गए, 75, 80, अब तो भी 2-3 सामायिक दिन भर में रात में करने की चेष्टा करें। सुबह कर लो, शाम को कर लो, दोपहर में इच्छा हो वो कर लो। तो 75-80 आ गए हैं, अब तो सामायिक की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। कि ठीक है, ऑफिस जाओ तो कोई बात नहीं, कि ऑफिस भी जाना तो कोई बात नहीं, ऑफिस में कितने घंटे लगाओगे, बाकी समय भी तो मिलता होगा, तो सामायिक का भी ध्यान दे लो। उम्र आगे बढ़ती है तो थोड़ा थोड़ा जीवन में परिवर्तन, जीवनचर्या, जीवन शैली में परिवर्तन भी करना अच्छा हो सकता है। 25, 30, 35 वर्ष की अवस्था में एक प्रकार का जीवन था, 50 आ गए, अब थोड़ा सा परिवर्तन कर लें। 75, 80 अब और ध्यान दें भी, शरीर और कितना परिवर्तन करें जीवनचर्या, जीवन शैली में, खासकर धार्मिक दृष्टि से। धर्म की साधना और ज़्यादा कैसे बढ़े, कैसे पुष्ट हो, इस पर हम ध्यान दें। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, मैं अपनी आत्मा का ध्यान रखूँ, मेरे पाप कर्म ज़्यादा न बंधें, जितना हो सके पाप कर्मों से बचूँ, सरलता जीवन में, ऋजुमति, आदमी की मति, दिमाग यानी चिंतन वो सरल रहे, सरल ऋजु रहे, छल कपट दाव पैंच इनसे जितना किसी को धोखा नहीं देना, भी सरलता, स्पष्ट, ट्रांसपेरेंसी, सब साफ चीज़ें हैं, खुली किताब देख लो जो देखना हो। आप लोग व्यापार धंधा करते हैं और फिर टैक्स वाले और वो आते हैं तो ये कह, अब वो कच्चा फाड़ो और वो रखो और वो फाड़ो, ऐसा वो इधर उधर करना, और इसमें छल कपट दाव पैंच पता जो भी, तो भी आदमी साफ सुथरा, ट्रांसपेरेंसी है, सब देख लो, सब खुले, सब साफ काम है, तो देखने वाले भी देखकर क्या कितना क्या निकालेंगे, भी सब काम साफ है हमारा, तो कहीं 2 नंबर की बात है नहीं, सब साफ है, तो देखने वाले आखिर कब तक देखते रहेंगे। तो जितना सरलता, ईमानदारी जीवन में व्यापार धंधा करना है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखने का, सरलता रखने का प्रयास। न ग्राहक के साथ धोखाधड़ी है, न कोई अधिकारी आए उसके साथ कोई धोखाधड़ी है, वो क्यों करना पड़े कि इतना एडजस्टमेंट बिठाओ, उसको इतना दौर, इसका कल करा के काम, ऐसा क्यों करना पड़े, भी थोड़ा है
इधर उधर का 2 नंबर का, तब उसको करने के लिए थोड़ा उनको दो, थोड़ा उनको दो, बिना देने देने की क्या बात। अपना साफ सुथरा काम है, कोई देख लो भले। ये ईमानदारी पक्की हो, अच्छी हो, तो वह साफ सुथरा काम व्यापार में शुचिता की बात होती है, तो टेंशन भी थोड़ा यूँ कम रह सकता है। अपना भी कि चिंता नहीं है कोई, वरना के रेड वाले आ गए, वो आ गए, कई दिन वो लगाते हैं देखने में करने में, और वो कि फिर थोड़ी मुसीबत के। और तो अब आदमी साफ सुथरा काम, तो रेड वाले आ जाओ, कोई आ जाओ, देख लो हमारे साफ सुथरे काम है, कोई 2 नंबर नहीं, कोई गलत नहीं। वो इससे क्या होगा, एक तो आत्मा अच्छी रहती है, छल कपट नहीं, झूठ नहीं, तो आत्मा अच्छी रहती है। परिग्रह की भी थोड़ी शायद सीमा हो रह सकती है कि कोई गड़बड़ मामला नहीं है। तो आत्मा की दृष्टि से व्यापार धंधे में छल कपट झूठ इन सब से बच के रहे, तो आत्मा की निर्मलता रह सकती है। तो आत्मा अलग, शरीर अलग। हम आत्मा की निर्मलता का, आत्मा के कल्याण का, आत्मा के उत्थान का यथासंभव प्रयास करें, यह काम्य है। दानान् सिद्धम् अभयप्रयाणं सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।